सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार हम पढ़ रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। वेदों के अनुसार हमारा वाक व्यवहार, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। हम अपने मन पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण पा करके इस सारे संसार को भी सुंदर बनाएं। अपना परिवार, अपना व्यवहार दिव्यता से युक्त हो, समरसता से युक्त हो, उत्साह से, उल्लास से, उमंग से युक्त हो। और कौन नहीं चाहता संसार में कि मैं उत्साह में ना रहूं, मैं अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ना जीऊं। अर्थात सभी, थोड़ा सा भी जिनके अंदर ज्ञान है, विवेक है, वे सब चाहते हैं कि मैं अपना और दूसरों का कल्याण करूं। एक बार भी मेरे से कोई त्रुटि ना हो, मैं किसी को कष्ट ना दूं, और मैं हर प्रकार से प्रकाश से, ज्ञान से युक्त होकर के कर्मों का अनुष्ठान करने वाला बनूं। हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं वाणी के विषय में, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं, मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 113वें सूक्त के 12वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें उषा काल में, उषा का जो ब्रह्म मुहूर्त का अमृतमय वेला का जो समय होता है, वह जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है, वह हमारे अंदर प्रकाश को देने वाला है, शांति को, सौमनस्य को, उत्साह को, उमंग को बढ़ाने वाला है। और वाणी भी हमारी कल्याणकारी जो है निकलती है। हम वाणी का भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इसी प्रसंग को आगे यहाँ पर और कहा है, इसी सूक्त में 17वें मंत्र में कहा कि अपने को उन्नति पथ पर ले चलने वाला अथवा स्तुति वचनों का वहन करने वाला रेभा स्तोता विभाति उषसः। इन देदीप्यमान उषा कालों की स्तवानः स्तुति करता हुआ स्युमानः वाचः। स्युमना वाचा अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई संतत स्तुति वाणियों का उदीरयति, उद्गमयति, उच्चारयति, उच्चारण करता है। यह उषा के प्रकाश को देखता है और उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, उस प्रकाश का स्तवन करता है और उसे अपने में धारण करता है। हेमघोनी प्रकाश रूप ऐश्वर्य वाली उषा तू अद्य आज गृणते। स्तोता के लिए तदुच्छा, अंधकार को दूर करने वाली और हमारे लिए प्रजावत उत्तम संतानों वाले, उत्तम विकास वाले आयु अर्थात जीवन को निदिदी ही नितराम अच्छी प्रकार से, उत्तमता से प्रकाशित कर, अर्थात हमको उसको प्रदान कर। उषा का प्रकाश हमारे जीवनों को भी प्रकाशमय बनाता है और जीवन की शक्ति का विकास करता है, और हम हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कहा कि जो है गोमती सर्ववीरा उषा, यह उषा हमें ज्ञान के प्रकाश से वीरता, धीरता, गंभीरता का और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देती है। तो यह 18वां मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम या गोमती रुषसः या
या गोमती पुरुषसः सर्ववीरा सर्ववीरा विच्छन्ति विच्छन्ति दाशुषे दाशुषे मर्त्याय वायुरिव वायुरिव सुनृतानामुदकर सुनृता नाम दर के ता अश्वदा ता अश्वदा अस्नवत् 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 सोमसुत्वा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें
सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम या गोमतेरुषसः सर्ववीराव्युच्छन्ते दाशुषे मर्त्याय वायोरिव सूनृतानामुदर्के ताश्वदा अस्नवत्सोमं सुत्वा ॐ या गोमतेरुषसः सर्ववीराव्युच्छन्ते दाशुषे मर्त्याय वायुरिव सूनृतानामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत् सोमा सुत्वा। बहुत ही सुंदर बात कही है इस मंत्र में। जैसे पहले वाले में कहा था कि उषा का स्तवन करते हुए हम भी उषा की भांति अपने जीवन को प्रकाश से युक्त करें और विकासमय हम बन जाएं, विकासमय हमको बना, ऐसा जो है प्रार्थना की थी। इसमें कहा कि दाशुषे मर्त्याय, दासवान मनुष्य के लिए अर्थात त्याग की वृत्ति और परिणामतः प्रभु के प्रति अपना सब कुछ अर्पण करने वाला, समर्पण करने वाला है, तो उसके लिए उषसः, उषाएं विच्छन्ति, सब प्रकार के अंधकार को दूर करती हैं। अनकंडीशनल सरेंडर, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जो प्रभु का भक्त होता है उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह इस बात को जानता है कि परमात्मा कभी भी मेरा अहित कर ही नहीं सकता है, उसका ये गुण ही नहीं है। वह तो सदा हमारा उत्थान करने वाला है, सदा हमको प्रगति के पथ पर बढ़ाने वाला है, सदा हमारी आत्मोन्नति जिसमें हो ऐसी वो प्रेरणा करने वाला है। और वो प्रेरणा कब सुनाई पड़ती है? जब हम प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान साधना करते हैं और आलसी बनकर के पड़े नहीं रहते, प्रमादी बनकर के पड़े नहीं रहते। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। और कहा आगे कि सब प्रकार से अंधकार को दूर करती, या ये उषाएं वास्तव में गोमती ही प्रशस्त ज्ञानेंद्रियों वाली हैं और सर्ववीरा, सब अंगों को वीरता से जो है युक्त करने वाली, सभी अंगों में वीरता का संचार करने वाली हैं। उषा आती हैं अपने प्रकाश से, इस ज्ञान की प्रेरणा से जो है सबको प्रकाशित करती हैं और अपने दोषों के दहन की शक्ति से यह सब अंग प्रत्यंगों में शक्ति का संचार करती हैं। इस प्रकार यह उषा ज्ञान की प्रेरणा देती हुई गोमती है और शक्ति का संचार करती हुई सर्ववीरा है। वायु इव, वायु की भांति, वायु जो क्रियाशीलता का प्रतीक है, वा गति गंधनयो हो, जो वास्तव में गति प्रगति के लिए है। सुनृताम, स्तुति रूप वाणियों के उदर के, उत्तर फल के रूप में, उदर कहा फलमुत्तरम, ताह वे उषाएं अश्वदाह, उत्तम इंद्रिय अश्वों को देने वाली हैं। हम उषा का स्तवन करें, उषा की प्रेरणा को मूर्त रूप देने वाले जो है के लिए क्रियाशील हों
और इससे क्या होगा, इससे हमारे मन, हमारी वाणी, हमारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य बन जाता है। हम गलत शब्द का जो है व्यवहार कर नहीं सकते, गलत शब्द बोल नहीं सकते, इतना हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। नहीं तो कितनी बार त्रुटि होती है, वाणी का दोष होता है और बाद में हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई हमसे, पता नहीं क्या हो गया, तो उस समय मेरी बुद्धि खराब थी, ऐसे शब्द निकल गए, वैसे शब्द निकल गए, और हम सफाई देते फिरते रहते हैं, फिर कोई क्षमा नहीं करता। एक बार जो है बंदूक से गोली निकल गई और रसना इस जिह्वा से बोली निकल गई, उसका फिर वापस आना हो ही नहीं सकता है, असंभव है। इसलिए वाणी का प्रयोग बहुत ही संभल करके, बहुत ही जो है सावधानी के साथ हमको करना चाहिए, क्योंकि यह सुनृत से जब युक्त होगी, अर्थात अच्छी वाणी हमारी जब दूसरों के कल्याण के लिए होगी, तो वह वास्तव में कल्याण ही करेगी, अकल्याण कैसे कर सकती है। सबके हृदय में स्नेह भरने वाली हो और जो है सोम सुत्वा, हमारी इंद्रियां निर्दोष हो और दीप्त हो, प्रकाशित हो, ऐसी उत्तम इंद्रिय अश्वों को देने वाली उषाओं को सोम सुत्वा, अपने शरीर में सोम का अभिषेक करने वाला, सोम शक्ति का रक्षण करने वाला अस्नमत व्याप्त हो करता है, प्राप्त होता है। एवं इंद्रियों की उत्तमता के लिए उषा से प्रेरणा तो प्राप्त करता ही है, साथ ही क्रियाशील बनता है और सोम को शरीर में सुरक्षित करता है। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ब्रह्मचर्य से युक्त होगा, और जो सुबह सोता है वह अपने भाग्य को खोता है, उसका शरीर, उसका मन कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य की आकांक्षा करते हैं, शरीर सुदृढ़ हो, मन भी हमारा अच्छा हो, तन मन और संपूर्ण अस्तित्व दिव्यता से युक्त हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और आसन प्राणायाम, ये सब सारी जो प्रक्रियाएं हैं, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करते रहे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। ऐसा नहीं कि आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए, 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए और कल 10 बजे तक सोते रहे, इससे कभी नहीं। 2-4 दिन उठ गए और फिर सोते रहे तो कोई इससे लाभ विशेष नहीं मिलेगा। हमको अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर यदि विजय पाना है तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने और इस संसार के कल्याण के लिए सदा ही उत्साह से युक्त होकर के जो भद्र कल्याणकारी जो हमारी वाणी है उसी का हम जो है आलंबन लेकर के कार्य को करें। इससे निरंतरता भी और इससे हमारी शरीर और इंद्रियों की उन्नति होगी। जो सुबह उठ करके जगेगा, स्वाध्याय करेगा, संध्या करेगा, हवन करेगा, यजन करेगा, वो कैसे अच्छा नहीं बनेगा। वो सारे विषयों को भूल करके आनंद में युक्त हो जाता है। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। जान के आलोक से तब जगमगाता है हृदय, रंग बिरंगे फूल खिलते आध्यात्मिक उद्यान में, रंग बिरंगे फूल खिलते आत्मिक उद्यान में। संशयों का नाश होता पाप के बंधन कटे, संशयों का नाश होता पाप के बंधन कटे, साधना का मार्ग मिलता
आत्मिक उत्थान में। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। विषय विष से जान पड़ते वासना की प्यासना। विषय विष से जान पड़ते वासना की प्यासना। तब न आकर्षण रहे कुछ काम मद अभिमान में। तब न आकर्षण रहे कुछ काम मद अभिमान में। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। यों लगे सर्वत्र ही अन्नाद वर्षा हो रही। यों लगे सर्वत्र ही अन्नाद वर्षा हो रही। भक्त जब हो मगन लगता ओम के गुणगान में। भक्त जब हो मगन लगता ओम के गुणगान में। क्या कहें क्या लाभ मिलता है प्रभु के ध्यान में। कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। पाल गूंगा की तरह गुड़ की मधुरता कह सके। पाल गूंगा किस तरह गुड़ की मधुरता कह सके। मधुरता अनुभूति रहती मगर उसके जान में। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। जब मन लगे भगवान में। तो हम प्रभात में प्रभु में मन लगाएं, और जब प्रभु में मन लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी वाणी, सारा ये अस्तित्व, हम दिन भर जो कार्य करते हैं, आप उठ करके देखें, 1 महीने लगातार इस कार्य को करके देखें। इतनी उत्साह की, इतने उमंग की हमारी स्थिति रहती है, मन में भी शरीर में स्फूर्ति रहती है, और व्यक्ति दीर्घायु होता है। व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, आत्मबल में प्रबलता मिलती है, और प्रबलता के साथ वो प्रगति करता है, दुर्गति से बचता है, सदगति को प्राप्त होता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।